तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर आप 1 लाख साल पहले पैदा होते, जहाँ ना मोबाइल होता, ना घर, ना भाषा, ना ही समाज, आप एक जंगल में होते और किसी भी जंगली जानवर का शिकार बन सकते थे। लेकिन वही इंसान आज चांद पे पहुंच चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है और दुनिया तेज़ी से बदल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इंसान आखिर बना कैसे? क्या सच में हम बंदर से बने? और बने भी तो ये सफ़र कैसा था? आज के हम इस वीडियो में जानेंगे इंसानी इतिहास की सबसे चौंकाने वाली, सबसे दिलचस्प कहानी, ह्यूमन एवोल्यूशन की। करीब 60 लाख साल पहले इंसानों और बंदरों का एक कॉमन पूर्वज था। यहीं से एवोल्यूशनरी जर्नी की शुरुआत होती है। सबसे पहले आई एक प्रजाति जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये ना तो पूरी तरह इंसान थे, ना ही बंदर। ये पेड़ों पर भी चढ़ते थे और ज़मीन पर 2 पैरों पर भी चलते थे। इन्हीं ने सबसे पहले चलना शुरू किया और यही कदम आगे चलकर हमारे इंसान बनने की पहले सीढ़ी थी। करीब 20 लाख साल पहले एक नई प्रजाति उभरी, होमो हैबिलिस। इन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। सोचिए, अगर कोई जानवर अपने हाथों से पत्थर तराश रहा हो ताकि शिकार कर सके और लकड़ियाँ काट सके, तो ये सिर्फ ताकत नहीं है, एक सोचने की क्षमता का इशारा करता है। इसी सोच ने आगे चलकर हमें बाकी जानवरों से अलग किया। इसके बाद आए होमो इरेक्टस, जिनका सफ़र वाकई कमाल था। इन्होंने सबसे पहले आग पर काबू पाया। इन्हें यह भी पता था कि समूह में रहकर शिकार करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। इन्होंने बेसिक कम्युनिकेशन यानी प्राइमेट भाषा का भी विकास किया। ये पहली ऐसी प्रजाति थी जिसने अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप में माइग्रेशन शुरू किया। करीब 3 लाख साल पहले 2 प्रजातियां विकसित हुई। पहली थी होमो सेपियंस यानी कि हम। दूसरे थे निएंडरथल्स, ताकतवर, ठंड के लिए बेहतर शरीर वाले। निएंडरथल्स की ताकत थी उनका शरीर और होमो सेपियंस की ताकत थी उनका दिमाग। उन्होंने कहानियाँ बनाई, सिंबॉलिक भाषा का इस्तेमाल किया, केव पेंटिंग बनाई और यहीं से शायद भगवान और आत्मा के बारे में सोचना शुरू किया। आखिरकार निएंडरथल्स विलुप्त हो गए क्योंकि इमेजिनेशन और कोऑपरेशन के दम पर होमो सेपियंस आगे निकल चुके थे। करीब 70,000 साल पहले इंसानों की सोच में एक ज़बरदस्त बदलाव आया जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अब इंसान सिर्फ आग जलाने या फिर शिकार करना ही नहीं जानता था, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता था, जैसे धर्म, राष्ट्र, कानून, समाज। ये सब इंसानी दिमाग की कल्पनाएं थी और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति थी। अब हम कहानियाँ बना सकते थे जिस पे हज़ारों लोग एक साथ भरोसा कर सकते थे। यही आगे चलकर समाज की नींव बनी। करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना शुरू किया। अब वो शिकार करने की बजाय फसल उगाने लगे। गांव बना, समाज बना, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हर अर्ली ऑथर और सेपियंस लिखते हैं कि कृषि ने हमें खाना दिया, लेकिन हमारी आज़ादी छीन ली। अब हम खेतों से बनकर रह गए थे। काम बढ़ गया, बीमारियां बढ़ी, पॉपुलेशन के साथ हमारे शरीर और दिमाग पर दबाव भी बढ़ा। पिछले 500 सालों में इंसानों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट जैसी चीज़ें खोजी। हम चांद पर पहुँचे, डीएनए को समझा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, लेकिन ये विकास के साथ साथ खतरे भी लाए हैं। पर्यावरण संकट, मानसिक तनाव और टेक्नोलॉजी का नशा। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि एवोल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे बच्चों का अटेंशन स्पैन टाइम घटना और हम बिना स्क्रीन के कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, हमने धरती का हर कोना छान मारा है। लैंग्वेज, टूल, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी सब बना लिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या हम वाकई समझदार बन गए हैं? हमने पेड़ काट डाले, नदियाँ जहरीली कर दी और अब हम एआई से खुद को ही रिप्लेस करने जा रहे हैं। एवोल्यूशन ने हमें दिमाग दिया, लेकिन क्या हमने उसका सही इस्तेमाल किया? इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।